सीपीआई के बारे में। सीपीआई एक तरह से हम बात करते हैं कि यह जो है खुदरा मुद्रास्फीति को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि यह जो है आम लोगों की जो है इसमें जो है कीमत को जो है मापा जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि जो सीपीआई इंडेक्स जो है मंथली बेस पे आता है और इसमें क्या होता है कि जो वस्तु और सेवा इसमें जो है दोनों को शामिल किया जाता है। और इसकी आधार वर्ष की हम बात करते हैं तो इसकी जो आधार वर्ष जो होती है कैलेंडर वर्ष होता है। और सीपीआई इंडेक्स जो है एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और एक तरह से हम बात करते हैं यह जो है महंगाई की जो है अंतिम अवस्था को जो है दर्शाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी जो है सीपीआई के हम प्रभाव करते हैं तो प्रभाव जो एक तरह से जो है उपभोक्ता पर जो पड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स की हम बात करते हैं तो यह जो है थोक मुद्रास्फीति को जो दर्शाता है। एक तरह से हम बात करते हैं कि साप्ताहिक रिपोर्ट आता है और इसमें हम बात करते हैं केवल जो है वस्तु ही शामिल होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में बात करते हैं केवल जो है वस्तु ही शामिल होता है, जबकि हमने सीपीआई में देखे थे वस्तु एवं सेवा दोनों शामिल होता है। तो इसको जो है आप लोग जो है अंडरलाइन कर सकते हैं कि हमने सीपीआई में क्या देखे थे, वस्तु एवं सेवा जो है दोनों शामिल होता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है केवल जो है वस्तु जो है शामिल होता है। हमने सीपीआई में ये पढ़े थे कि जो इसकी जो आधार वर्ष जो होता है कैलेंडर वर्ष होता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम बात करते हैं जो आधार वर्ष जो होती है वह जो है वित्त वर्ष होती है। ठीक है, हमने सीपीआई में ये भी पढ़े थे कि यह जो है महंगाई की अंतिम अवस्था को दर्शाता है, जबकि हम यहाँ पर यह पढ़ सकते हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है महंगाई की जो है प्रथम अवस्था को दर्शाता है। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। हमने क्या देखे थे, जो सीपीआई इंडेक्स जो है एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि हम बात करते हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसको जो है इकोनॉमिक्स एडवाइजरी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है जारी किया जाता है, जो कि एक तरह से हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख चुके हैं कि जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के जो है क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं स्वच्छता ग्रीन लीफ रैंकिंग। स्वच्छता ग्रीन लीफ रैंकिंग की हम बात करते हैं तो इसको जो है 2023 में शुरू किया गया था, हालांकि 1 साल 2 साल पहले की हम बात करते हैं। और एक तरह से हम बात करते हैं संयुक्त पहल है। पहली नंबर बात बता देते हैं कि जो स्वच्छता ग्रीन लीफ रैंकिंग प्रणाली है यह राज्य के लिए जो है मैंडेटरी यानी कि ज़रूरत नहीं है। पहला ऐसा राज्य कौन है, तो बात यहाँ पर मेंस की पॉइंट से लिखा जा सकता है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जो है स्वच्छता ग्रीन लीफ रैंकिंग प्रणाली को जो है अपनाने वाला पहला राज्य है। यह राज्य के लिए जो है बाध्य नहीं है, राज्य चाहे तो इसको जो है अपना सकता है, राज्य चाहे तो नहीं भी अपना सकता है। ठीक है, तो हमें वो तो देख लिए, थोड़ा इसका ब्रीफ में न्यूज मतलब कि इतना पढ़ना जरूरी था। तो एक तरह से हम बात करते हैं जो स्वच्छता ग्रीन लीफ रैंकिंग प्रणाली है यह एक तरह से संयुक्त पहल है। संयुक्त पहल किसका है, तो एक तरह से हम बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय की और दूसरी तरफ हम बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय की। ठीक है, इसका हम उद्देश्य की हम बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है, तो जो हॉस्पिटलिटी होती है, जो अवसंरचना होता है उन सभी को जो है मूल्यांकन करना। तो हॉस्पिटलिटी अवसंरचना के जो है मूल्यांकन करना, जैसे कि हम बात करते हैं कि उसमें निर्धारण क्या क्या किया जाएगा, तो जो जल स्रोत में प्रदूषण की मात्रा क्या है उसकी हो गया, वातावरण स्वच्छता की हो गया। और हम बात करते हैं जो स्वच्छता ग्रीन लीफ रैंकिंग प्रणाली है इसके दायरे में जो कौन कौन से शामिल होंगे, जैसे कि हम बात करते हैं होटल हो गए, जैसे हम लोगों की लॉज हो गया, होम स्टे हो गया, धर्मशाला हो गया, तो इन सारी चीज़ों जो है इसके अंतर्गत जो आएंगे। इसकी हम बात करते हैं जो कार्य प्रणाली क्या है, ये जो स्वच्छता ग्रीन लीफ रैंकिंग प्रणाली है इसकी हम बात करते हैं कार्य प्रणाली क्या है। तो कार्य प्रणाली में हम बात करते हैं कि मालिकों एवं संचालकों को जो है साफ सफाई के लिए क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, और उसी के आधार पर जो है रैंक प्रदान किया जाएगा। 1 मिनट, कलर पेन। साफ सफाई के लिए जो है प्रेरित किया जाएगा और उसी के आधार पर जो है रैंकिंग जो है प्रदान किया जाएगा। अगला न्यूज क्या था, हम बात करते हैं कि वाइमर ट्रायंगल। हालांकि जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था तो उस समय हमको ये चीज़ देखने के लिए मिला था, तो समझ जाइए कितना इम्पोर्टेंट है। वाइमर ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो वाइमर ट्रायंगल में हम बात करते हैं 3 देश शामिल होते हैं इसमें, जैसे कि हम बात करते हैं, पहली हम बात करते हैं फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और पोलैंड हो गया। ठीक है,
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बाइमर ट्रायंगल है, बाइमर ट्रायंगल में हम बात करते हैं कौन कौन सी देश शामिल हैं। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड हो गए। बाइमर ट्रायंगल की हम बात करते हैं, गठन की हम बात करते हैं तो 1991 में इसका जो है गठन किया गया था। और एक तरह से चर्चा में क्यों रहा है, तो ये तीनों देश जो हैं क्या हुआ है, आपस में मिले हैं। किस चीज़ के लिए? फेक न्यूज़ से निपटने के लिए। ठीक है। EFTA की हम बात करते हैं तो कुछ जो है यूरोपियन देश का जो है ग्रुप है। EFTA क्या है? कुछ यूरोपियन देश का जो है ग्रुप है और इसके सदस्य जो है शामिल हैं। इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं, हम इसको शॉर्ट नेम ले रखे हैं। इसमें जो है 4 देश की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम बात करते हैं कि आइसलैंड हो गया, लिechtenstein हो गया, नॉर्वे हो गए और फिनलैंड हो गया। तो यह जो 4 यूरोपीय देशों का जो है एक तरह से जो है ग्रुप है। भारत जो है FTA पर जो हस्ताक्षर करने के लिए जो विचार लाया था, लेकिन उसको जो है अपना जो सहमति भारत की तरफ से हटा लिया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि इस पर जो हस्ताक्षर करने वाले देश जो हैं कोई भी औषधि के जो है पेटेंट को जो है आप जो 6 साल तक जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी के संदर्भ में जो है भारत जो है मतलब कि जो एग्रीमेंट पर जो हस्ताक्षर करने से जो है मना कर दिया है। ये आपका मेंस के पॉइंट से जो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है ब्रीफ में पढ़ेंगे जब हम मेंस की जो है वीडियो लाएंगे उस समय। अब हम बात करते हैं कि पुरुलिया छऊ नृत्य। पुरुलिया छऊ नृत्य की हम बात करते हैं, यह जो है पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं कि पुरुलिया जिला की है। ठीक है, बताया जाता है कि जो पुरुलिया छऊ नृत्य जो है अर्थशास्त्रीय भारतीय लोक नृत्य है और एक तरह से बताया जाता है यह जो है मिश्रण है। किस चीज़ की मिश्रण है? तो मार्शल आर्ट की और लोक परंपरा की। ओके, अब हम बात करते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में। चुनावी बॉन्ड की हम बात करते हैं, यह जो विचार जो है 2017 में हम बात करते हैं, जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली के द्वारा जो है उनकी द्वारा जो है घोषणा किया गया था। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं बजट 2017 जो हमारा आया था, उसमें जो है चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में एक तरह से देखा जाए तो धन विधेयक के तौर पर जो है आया था। इसमें हम बात करते हैं जो चुनावी बॉन्ड होती है, चुनावी बॉन्ड में हम बात करते हैं कि जो 2000 रुपये तक जो है हम कैश इसमें जो है डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं 2000 से अधिक की अगर राशि है तो इसके लिए जो हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है भुगतान करने की जो है नीति जो है अपनाना पड़ता है, यानी कि बैंक वगैरह में जाकर उसके जो है थ्रू कर सकते हैं। 2018 से यह जो है लागू है। इसमें हम बात करते हैं जो पंजीकृत पार्टी ही देते हैं, लेते हैं, गलती हो गया, लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो है चुनावी बॉन्ड में जो है नाम को जो है एक तरह से गुप्त रखा जाता है। अब इसकी हम प्रणाली की हम बात करते हैं तो चुनावी बॉन्ड जो है SBI के द्वारा जो है जारी किया जाता है और यह जो है 10 की गुणक में होता है। जैसे कि हम बात करते हैं 1000 की हो गई, 10,000 की हो गई, 1,00,000 की हो गई, 10 लाख की हो गई, 1 करोड़ की हो गए। ठीक है, तो एक तरह से देखने को क्या मिला कि यह जो है 10 के गुणक में जो है होता है। इसकी हम प्रणाली की हम बात करते हैं तो चेक के माध्यम से जो है भुगतान जो है किया जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं व्यक्तिगत या संयुक्त कंपनी आदि के द्वारा भी जो है खरीदा जो है जा सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चुनावी बॉन्ड के बारे में ही हम आगे जो है डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि जो राजनीतिक दलों की जो है प्राप्तता क्या होना चाहिए। जो राजनीतिक दल जो है चुनावी बॉन्ड प्राप्त करते हैं, हालांकि ये न्यूज़ में रहा होगा और बहुत सारे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाया गया था, तो मतलब कि जो है वो लिस्ट जारी किया था तो उसमें पता चल गया कि छोटी छोटी कंपनी भी जो है बहुत सारे जो है पैसे वगैरह जो है देते हैं। अच्छा, एक बात हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर छोटी कंपनियाँ ठीक है डोनेट करती है तो पिछले बार जो है 2023 की जो प्रीलिम्स था, सॉरी 2024 की जो प्रीलिम्स था उसमें पूछा गया था CSR या CPR या इसी तरह से कुछ जो है है ना, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कंपनी डोनेट करती है तो वह किस रूप में जो है माना जाएगा। हालांकि चुनावी बॉन्ड में तो माना जाए अलग है, इसके लिए तो मिल जाता है, लेकिन अदर रिस्पॉन्स के लिए बता सकते हैं आप कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, कोई नहीं, हम इसको जो है नेक्स्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन एक बार हम कन्फ्यूज हो रहे हैं मैं भी।
राजनीतिक दलों की हम बात करते हैं कि पात्रता की हम बात करते हैं तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा हम बात करते हैं 29 में जो है शामिल राजनीतिक पार्टी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चुनावी बॉन्ड की हम बात करते हैं जो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी जो अधिनियम 1951 की हम बात करते हैं लोक प्रतिनिधि यार जनप्रतिनिधि हाँ सेम है कि धारा 29 में जो है शामिल राजनीतिक पार्टी जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए बताया जाता है कि उस राजनीतिक पार्टी को जो है पिछले चुनाव में जो कम से कम जो है 1% वोट जो है प्राप्त करना अनिवार्य था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सपर विंग्स लैपविंग चिड़िया। सपर विंग्ड लैपविंग चिड़िया की हम बात करते हैं तो यह जो है मध्य अफ्रीका की जो है उप सहारा बेल्ट में जो है पाया जाता है। इसके बारे में यह बताया जाता है कि जो सपर विंग्ड लैपविंग चिड़िया जो है दिन एवं रात दोनों में जो है सक्रिय रहता है, जिसके आधार पर जो है इसे जो है डायरल कहा गया है। डायरल कहने का मतलब यह हो गया कि यह जो है दिन और रात दोनों समय जो है सक्रिय रहता है। बात करते हैं कि जो सपर विंग्स चिड़िया जो है एक तरह से हम बात करते हैं ग्रुप में रहते हैं। अलग अलग स्वर के आधार पर जो है ये चिड़िया जो है अपने आप में निर्णय लेते हैं। इनकी जीवन अवधि की हम बात करते हैं तो 17 बरस की होती है और IUCN की जो लिस्ट जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है खतरे में इनको नहीं मापा जाता है। इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है लेपविंग्स चिड़िया, जो कि एक तरह से जो न्यूज में थी इसी के संदर्भ में जो है हमें जो है सपर विंग्ड लैपविंग चिड़िया के बारे में पढ़ने के लिए मिला है। हालांकि हमें जो है IUCN के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ रखा हूँ, इसका हमने आगे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, जो कि कोई मतलब कि यानी कोई वीडियो बनेगी जैसे पार्ट जो भी हो उसमें इसका जो है हम कवरअप कर लेंगे। अगर आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसी है कि नहीं हमें अभी जाननी है तो आप क्या काम कर सकते हैं कि अभी गूगल से उस पर IUCN इन हिंदी UPSC लिखिएगा, बहुत सारा उसका जो है कीवर्ड आ जाएगी, आप उसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर कोई मतलब कि इंस्टीट्यूट के नाम ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं बड़े बड़े, उनका बाई करके लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं तो इसका जो हम बात करते हैं क्या है, तो 2030 तक जो है यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो पहली क्लास से लेकर जो है 12वीं क्लास तक जो है विद्यार्थी जो है रेगुलर रहेंगे। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि आरंभ में बच्चों को जो शिक्षा के लिए जो है तैयार किया जाएगा। आरंभ नहीं, आरंभ से यानी कि बचपन से ही बच्चे को जो है इसके तहत जो है तैयार किया जाएगा शिक्षा के लिए। ठीक, इसकी हम प्रावधान हम बात करते हैं तो 5+3+3+4 का जो इसकी जो है प्रावधान दिया गया है। ये जो है आपका जो है रेशियो याद रखना। ठीक है, 5-3-3-4। पहली 5वीं में हम क्या होता है 5 वर्ष के अवधि में देखा जाए तो इस दौरान जो है 3 वर्ष तक जो आरंभिक शिक्षा दिया जाता है, जैसे खेल कूद हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, ये फलना चिल्ला हो गया, आपको देखने के लिए मिलता है ज़मीनी स्तर पर गाँव लेवल पे। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं 3 वर्ष तक वो हो गया, 1 वर्ष से 2 वर्ष यानी फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास यहाँ तक हो गए, और यहाँ से 5th हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। तो ये हमें जो है क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है। इसको जो है 2025 तक जो है लागू करने की जो है बात किया गया है इसी साल तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्पिट्स मिशन। स्पिट्स मिशन की हम बात करते हैं तो यह जो है यूरोपियन यूनियन द्वारा जो है चलाया जा रहा है और इसको जो है लाल सागर में चलाया जा रहा है। किस चीज़ से निपटने के लिए, तो हूती विद्रोहियों से जो है निपटने के लिए जो है लाल सागर में जो है चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को फिर हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने के साथ क्या होता है ये जो हमारी हैबिट नहीं हो पा रही है, तो आगे चल के ऐसा लग रहा है कि हम उसे बाई पर पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ जो लिख रखे हैं वो हम पढ़े जा रहे हैं, बस कुछ नहीं, समझाने के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है हम इसीलिए छोटी छोटी वीडियो होगा लेकिन इतना होगा कि समझ में आने चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्विक रिवीजन है, रिवीजन कीजिए, 10 मिनट 14 मिनट की वीडियो है, पहली बार में देख लीजिए, दूसरी बार में 1-2 कीजिए, 5 कीजिए, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा, ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।